Hello and a very warm welcome to my YouTube channel. I am Bharti. In today's video, we'll learn about this symbol and homophones. Do you know what is this symbol called in English? आप सभी ने ये symbol कभी ना कभी अपनी notebooks में यूज़ किया होगा. अगर आप किसी सेंटेंस में या किसी लाइन में किसी पॉइंट पर कोई वर्ड लिखना भूल जाते हैं, तब आप ये सिंबल यूज़ करते हैं उस लाइन के नीचे एंड यू राइट द वर्ड ऑन द टॉप ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट. जिस पॉइंट पे आप वर्ड भूल गए हैं उस पॉइंट पे नीचे लाइन के या सेंटेंस के आप ये सिंबल यूज़ करते हैं और लाइन के ऊपर वो वर्ड लिख देते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर आप वो वर्ड लिखना भूल गए हैं. आपको पता है इसको क्या कहते हैं? नहीं पता? तो चलिए आज जानते हैं इस सिंबल के बारे में. इन इंग्लिश दिस सिंबल इज नोन एज कैरेट. गाजर वाला कैरेट नहीं, CARROT वाला कैरेट नहीं, CARET वाला कैरेट. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है. इसको भी कैरेट बोलते हैं, गाजर को भी कैरेट बोलते हैं, बट इन दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है. CARET कैरेट. अ कैरेट इज दिस प्रूफ रीडिंग मार्क. कैरेट मीन्स दैट यू शुड इंसर्ट समथिंग एट दैट पॉइंट. ये एक प्रूफ रीडिंग मार्क है. अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई वर्ड भूल गए, तो आप ये वाला मार्क यूज़ करते हैं और जो वर्ड भूल गए लाइन के ऊपर लिखते हैं. अ मार्क प्लेस्ड बिलो द लाइन टू इंडिकेट दैट समथिंग इज टू बी इंसर्टेड एट दैट पॉइंट. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. मैगी कैन बी कुकड इन 2 minutes. नहीं, मुझे ये नहीं लिखना कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है. मुझे ये लिखना था मैगी 2 मिनट में नहीं बन सकती है और कभी भी नहीं बन सकती. तो मेरे को नेवर भी लिखना था, पर मैं वो तो लिखना भूल गई. तो मैं क्या करूँगी, ये कैरेट मार्क लगाऊंगी और नेवर ऊपर लिखूंगी. मैगी कैन नेवर बी कुकड इन 2 minutes. पहले हमारा सेंटेंस था मैगी कैन बी कुकड इन 2 minutes, और लेकिन मैं भूल गई थी नेवर लिखना, तो मैं ये इंसर्शन मार्क लगाऊंगी और फिर ऊपर लिखूंगी मैगी कैन नेवर बी कुकड इन 2 minutes. सेकेंड सेंटेंस, मैंने गलती से लिख दिया आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर पर्सन हूँ, लेकिन मुझे लिखना था मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर पर्सन नहीं हूँ. मैं नॉट लिखना भूल गई, तो मैं ये कैरेट मार्क नीचे लगाऊंगी और नॉट इस लाइन के ऊपर लिख दूंगी. आई एम नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. मैं दुनिया में सबसे अमीर नहीं हूँ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. डू यू नो व्हाट आर होमोफोन्स? होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड अलाइक. उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट दे डिफर इन मीनिंग और स्पेलिंग और ऑरिजिन. अलग अलग जगह से आते हैं होमोफोन्स, अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं. इंग्लिश में बहुत सारी लैंग्वेजेस से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो अलग अलग वर्ड्स होते हैं. मीनिंग उनका अलग अलग होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो उनको हम कहते हैं होमोफोन्स. फोन मतलब साउंड होता है, तो होमोफोन्स मतलब जो सेम साउंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिनका सेम है, पर उनकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, ओरिजिन अलग है. फॉर एग्जाम्पल टू, टू एंड टू, इन तीनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है टू, लेकिन मीनिंग तीनों का अलग अलग है. तो सिमिलरली आज मैं आपको 4 होमोफोन्स के बारे में बताऊंगी. कैरेट, कैरेट, कैरेट एंड कैरेट. ये चारों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर मीनिंग अलग अलग है, ओरिजिन डिफरेंट है चारों वर्ड्स का. तो चारों को ही हम कैरेट बोलते हैं. चलिए लेट्स लुक एट देयर मीनिंग्स. अब इन चारों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं. और फर्स्ट वर्ड इज कैरेट, जो मैंने आज आपको पढ़ाया. कैरेट इज अ प्रूफ रीडिंग मार्क. दिस इज एन इंसर्शन मार्क, प्रूफ रीडिंग मार्क. जहाँ पे आप कुछ भूल गए हैं वहाँ ये मार्क लगाते हैं एंड ऊपर वो वर्ड लिखते हैं सेंटेंस में. नाउ लेट्स कम टू आवर सेकेंड कैरेट. सेकेंड वाला जो इसमें कैरेट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अ कैरेट इज अ मेजर ऑफ द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. गोल्ड कितना प्योर है नहीं है, तो कैरेट उसको मेजर करने के लिए यूज होता है. प्योर गोल्ड इज ऑफ 24 कैरेट्स. जब कभी आप किसी शॉप पर गोल्ड लेने जाते हैं तो वो कहते हैं ये 24 कैरेट का गोल्ड है, मतलब ये प्योर गोल्ड है. और जो प्योर नहीं है उसमें कुछ ना कुछ अलॉय या फिर कोई ना कोई और मेटल मिक्स किया जाता है. इस वाले कैरेट के 2 मीनिंग होते हैं.
कैरेट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स. प्रेशियस मतलब कीमती. रूबी, पर्ल्स और ऐसे बहुत सारे डायमंड्स, इनको मेजर करने का, इनका वेट मेजर करने के यूनिट को भी कैरेट बोलते हैं. ये अराउंड 200 मिलीग्राम्स होता है. द थर्ड वन इज कैरेट. ये आप सबको पता है, एक ऑरेंज कलर की वेजिटेबल होती है. अ कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल. द फोर्थ वन इज कैरेट. दिस इज यूज्ड इन यूएसए. ये वाला वर्ड ज़्यादातर यूएस में यूज होता है. KARAT, कैरेट. इसको भी कैरेट बोलते हैं. अ कैरेट इज अ यूनिट ऑफ फाइननेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन एन अलॉय. एक अलॉय में कितना गोल्ड है, तो ये उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है. अच्छा, ये वाला कैरेट और ये वाला कैरेट, अगर आपको गोल्ड का मेजर करना है तो ये दोनों स्पेलिंग्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं ओनली इन द केस ऑफ गोल्ड, बट नॉट इन द केस ऑफ स्टोन्स एंड पर्ल्स. वहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, इंटरचेंज नहीं होगी. तो ये दोनों स्पेलिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ गोल्ड. गोल्ड की अगर प्योरिटी या फाइननेस या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अ गोल्ड इन एन अलॉय में आपको अगर यूज़ करना है, तो ये दोनों स्पेलिंग्स इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप. Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel English Winglish with Bharti for a spoken English class experience. Keep learning. Bye for now.